हाय गाइज, माई सेल्फ लोकेश। एमएससी फाइनल ईयर केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। और नॉमेनक्लेचर ऑफ फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर कुछ एग्जाम्पल्स की हम चर्चा कर चुके थे इससे पहले की क्लास के अंदर। आज देखो आगे और भी एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम। टॉपिक चल रहा है हमारा नॉमेनक्लेचर ऑफ फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। नॉमेनक्लेचर ऑफ फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। नॉमेनक्लेचर ऑफ फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर यदि हम चर्चा करें तो देखो एग्जाम्पल्स की चर्चा करेंगे हम। इसके अंदर एग्जाम्पल देखो, हमारा एग्जाम्पल चल रहा था। यदि हम एग्जाम्पल की चर्चा करें तो हमने करीबन 3 से 4 एग्जाम्पल की चर्चा की थी। आज हमारा एग्जाम्पल है, जैसे हम यहाँ बात करें एग्जाम्पल की तो इस तरीके से ये नाइट्रोजन और यहाँ पर भी नाइट्रोजन और ये 5 मेंबर है। इसके साथ साथ दूसरी एक और 5 मेंबर रिंग है। ये इस तरीके से इसके अंदर इस रिंग के अंदर एक सल्फर पाया जा रहा है और ये 5 मेंबर रिंग, ठीक है। 2 5 मेंबर रिंग आपस में फ्यूज है। इसके अंदर किसी भी प्रकार का बॉन्ड नहीं पाया जा रहा है, डबल बॉन्ड नहीं पाया जा रहा है, ना ही ट्रिपल बॉन्ड पाया जा रहा है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर जब हम नॉमेनक्लेचर करते हैं फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स का तो इसके अंदर बेस रिंग और अटैच बेस कंपोनेंट और अटैच कंपोनेंट को अलग अलग देखते हैं। तो इसके अंदर हम बेस कंपोनेंट और अटैच कंपोनेंट की यदि हम चर्चा करते हैं तो देखो बेस कंपोनेंट और अटैच कंपोनेंट, बेस की बात करें और अटैच्ड। देखो हम सब जानते हैं कि नाइट्रोजन और इस रिंग के अंदर नाइट्रोजन सल्फर, तो सल्फर की प्रायोरिटी नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है। तो जिस एटम की ये भी 5 मेंबर रिंग है, ये भी 5 मेंबर रिंग है। इस 5 मेंबर रिंग के अंदर 2 नाइट्रोजन है, इस 5 मेंबर रिंग के अंदर 1 नाइट्रोजन 1 सल्फर है। तो जिसके अंदर जिस एटम की ज़्यादा प्रायोरिटी होती है उसको हम बेस रिंग मानते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो रिंग है इसकी हम यहाँ पर चर्चा करें तो ये कौन सी रिंग होगी? बेस रिंग। इस तरीके से ये नाइट्रोजन और ये क्या है यहाँ सल्फर, ठीक है। ये रिंग पाई जा रही है बेस रिंग। दूसरी अटैच रिंग की बात करते हैं तो ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन, ठीक है। ये भी 5 मेंबर रिंग है। अब देखो इसकी बात करते हैं बेस रिंग की। बेस रिंग के अंदर यदि हम नंबरिंग की बात करते हैं तो 1 नंबर हम देंगे सल्फर को, ठीक है। 1 नंबर, 2 नंबर और ये 3 नंबर, ठीक है। तो सल्फर को 1 नंबर, 3 नंबर नाइट्रोजन को। इसका नाम लिखेंगे 1-3 पोजीशन पे तो सल्फर और नाइट्रोजन पाए जा रहे हैं। पहले हम सल्फर का नाम लिखेंगे, उसके बाद में हम नाइट्रोजन का नाम लिखेंगे। 5 मेंबर रिंग है तो उसके लिए हम ऑल लगाते हैं। 5 मेंबर रिंग के लिए सैचुरेटेड रिंग है तो N लगाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा इसका नाम? देखो 1-3 तो आ गया। अब देखो सल्फर के लिए थाया प्लस नाइट्रोजन के लिए
एजा प्लस 5 मेंबर रिंग के लिए ऑल प्लस क्या है सैचुरेटेड रिंग है तो एन, ठीक है। इसका नाम आएगा 1,3 THI। ये ए क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा, ए THI AZ, ठीक है। अब देखो THIAZ, अब यहाँ पर क्या आ गया OL, ठीक है। तो यहाँ थाया हो गया THIAZ, ठीक है। और Z उसके बाद में ए क्या कर दिया जाएगा रिमूव, क्या आ गया थायाजोल, ठीक है। और ए भी यहाँ पर इसके अंदर ये ए क्या हो गया रिमूव हो गया। 5 मेंबर रिंग है तो क्या आ गया ओल आ गया, ठीक है, ओल आ गया। अब आगे क्या सैचुरेटेड रिंग है तो एन, क्या हो गया 1,3 थायाजोलेन, ठीक है। ये हो गया इसका नाम बेस रिंग का। अटैच रिंग के नोमेनक्लेचर की हम चर्चा करते हैं, तो अटैच रिंग का नोमेनक्लेचर करेंगे। तो इसके अंदर देखो यदि हम इसके नंबरिंग की बात करते हैं, इधर से दे ले चाहे इधर से नंबरिंग दे ले, ठीक है, एक ही बात है। तो इसके अंदर 1 2 3, ठीक है। 2 नाइट्रोजन है तो 2 नाइट्रोजन के लिए डाई लगाएंगे, ठीक है। एजा है नाइट्रोजन है तो एजा लगाएंगे, ठीक है। तो देखो 1 3 डाई, और ये क्या है एजा है, एजा प्लस ऑल प्लस एन, ठीक है, ये आएगा सिंपल तरीके से। अब इसके अंदर देखो नाम आएगा, इसका नाम 1,3 डाई AZ, या ये ए रिमूव हो जाएगा एजोलेन, ठीक है, क्या आएगा 1,3 डाई एजोलेन, और इसका नाम 1,3 थायाजोलेन, ठीक है। अब देखो जब हम कंप्लीट नोमेनक्लेचर करते हैं तो कंप्लीट नोमेनक्लेचर करते वक्त हम क्या करते हैं, इसके अंदर जहाँ से रिंग फ्यूज हुई है उसको हम देखते हैं। देखो जहाँ से रिंग फ्यूज हुई है यदि हम पोजीशन सेट करें इसके अंदर, यदि बेस रिंग के अंदर पोजीशन की बात करते हैं तो पोजीशन देखो 1 2 पोजीशन इस प्रकार से इसके अंदर दे रखा है। और इसके अंदर यदि हम इनकी पोजीशन देखें तो देखो 1 2 ये पोजीशन है, 1 2 है, ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, 1 2 पोजीशन पे ग्रुप जुड़ा हुआ है ना। तो इसके अंदर देखो हम A B C इस तरीके से अल्फ़ाबेट लिखेंगे, यहाँ पर अल्फ़ाबेट देखेंगे तो इसके अंदर हम जो बेस रिंग होती है तो बेस रिंग के अंदर हम क्या करते हैं, इसका अल्फ़ाबेट देखते हैं, ठीक है। अब बेस रिंग के अंदर हम अल्फ़ाबेट देखते हैं तो इसके अंदर देखो 1 2 पोजीशन है, और कहाँ से फ्यूज है इसके अंदर, देखो बेस रिंग है 1 2 पोजीशन है तो इसके अंदर ये यहाँ से फ्यूज है, इस रिंग के अंदर ये इस तरीके से यहाँ से फ्यूज है, ये जो रिंग है ये सल्फर, और ये तो 1 नंबर इसको दिया, 2 नंबर और 3 नंबर इसको दिया, तो A और ये क्या आएगा B आएगा, ठीक है, B आ गया यहाँ। और उसके बाद देखो यदि हम कॉमन नंबरिंग की बात करते हैं इसके अंदर, तो इसको हमने 1 नंबर दिया था इसके अंदर नाइट्रोजन के अंदर, ठीक है, 1 नंबर, इसको 2 नंबर, तो देखो 1 2 अटैच रिंग होती है इसको, उसके बाद में 3 नंबर हम इसको देंगे। तो 1 2 पे ये 1 2 पोजीशन पे ये फ्यूज है यहाँ पर, ठीक है। अब इसका हम कॉमन नाम लिखेंगे, अर्थात जो फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक जो कंपाउंड है इसका नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम नाम लिखते हैं अटैच रिंग का, ठीक है। अटैच रिंग का नाम क्या है यहाँ पर 1,3 डाई एजोलेन, ठीक है, 1,3 डाई एजोलेन, 1,3 डाई एजोलेन। अब देखो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 1 2 कौन सी बी पोजीशन से फ्यूज है, उसके बाद में क्या नाम है 1,3 थायाजोलेन, ठीक है, 1,3 थायाजोलेन, 1
3 थायाजोलेन, तो ये आएगा इसका नाम 1,3-थायाजोलेन। तो इस तरीके से हम इसका क्या करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं, इसका नॉमेनक्लेचर। ठीक है, कंप्लीट नाम आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल हम लेके चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इसके अंदर दूसरा एग्जांपल यदि हम लेके चले तो दूसरा एग्जांपल देखो, हमने एग्जांपल लिया है, ये 5 मेंबर रिंग है और ये 5 मेंबर रिंग, ये नाइट्रोजन है। ठीक है, एक रिंग के अंदर दो नाइट्रोजन है, दूसरी रिंग इससे फ्यूज है। जो दूसरी रिंग फ्यूज है वो इस तरीके से फ्यूज है, यहाँ सल्फर और ये। ठीक है, ये भी कितने मेंबर है, 5 मेंबर रिंग है। लेकिन ये जो रिंग है, ये रिंग कैसी है, सैचुरेटेड रिंग है, सॉरी अनसैचुरेटेड रिंग पाई जा रही है। अब ये रिंग अनसैचुरेटेड पाई जा रही है, इस तरीके से ये रिंग पाई जा रही है यहाँ पर, अनसैचुरेटेड रिंग। ठीक है, तो अनसैचुरेट, इस नाइट्रोजन की तो वैलेंसी पहले से ही पूरी हो रही है। ठीक है, अब देखो ये अनसैचुरेटेड रिंग पाई जा रही है। अब इसके अंदर हम बेस रिंग और अटैच, बेस कंपोनेंट और अटैच कंपोनेंट की बात करते हैं। तो बेस कंपोनेंट और अटैच कंपोनेंट की यदि हम चर्चा करें तो देखो, ये बेस और अटैच, एक रिंग के अंदर 2 नाइट्रोजन है और दूसरी रिंग के अंदर 1 नाइट्रोजन और 1 सल्फर है। तो इसके अंदर, जिसके अंदर नाइट्रोजन और सल्फर है, उसको तो हम क्या मानेंगे, बेस रिंग। ठीक है, तो नाइट्रोजन और सल्फर इसके अंदर पाए जा रहे हैं, ये नाइट्रोजन और ये सल्फर इस तरीके से पाए जा रहे हैं, ये बॉन्ड। ठीक है, दूसरी जो रिंग है इसके अंदर 2 नाइट्रोजन पाए जा रहे हैं, ये नाइट्रोजन इस तरीके से। ठीक है, और ये डबल बॉन्ड। अब देखो, हम बेस रिंग के नाम की हम बात करते हैं, तो बेस रिंग के नॉमेनक्लेचर की सबसे पहले देखो इसकी हम चर्चा करते हैं, इसकी। तो यहाँ देखो इस रिंग की, तो ये जो रिंग है इसका हम नॉमेनक्लेचर, अर्थात इसका जो इस प्रकार से नॉमेनक्लेचर करते हैं तो इसका नाम नहीं दिया जाता है, इसका खुद का नाम होता है, जो हमने पहले चर्चा की थी इस रिंग के बारे में। जब हमने ट्राइवल नॉमेनक्लेचर किया था तो वहाँ पर चर्चा की थी। ट्राइवल नॉमेनक्लेचर किया था तो वहाँ पर हमने चर्चा की थी कि इसका जो नाम होता है वो होता है इमिडेजोल। क्या होता है, ठीक है, इमिडेजोल। तो यहां पर हम काम में लेंगे इमिडेजो काम में लेंगे। इमिडेजोल होता है इसका नाम। ठीक है, इमिडेजो काम में लेंगे यहां पर। अब देखो इस रिंग का तो नाम क्या है, इमिडेजो। ठीक है, क्या है ये, अटैच रिंग। इमिडेजोल। अब देखो बेस रिंग की बात करते हैं। बेस रिंग फ्यूज यहाँ से है, तो 1 नंबर हम सल्फर को देंगे, दूसरा हम नाइट्रोजन के, तीसरे नंबर पे क्या आएगा, नाइट्रोजन। तो 1 2 3। ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पर ये बेस रिंग की बात करें तो, और ये अटैच है इस पोजीशन पे, तो ये A है, तो ये क्या है, B से अटैच है इसके अंदर। ठीक है, अब देखो इसका हम नाम लिखते हैं, तो इसका नाम देखो, जब इसका नाम लिखेंगे तो इसका नाम क्या आएगा, अटैच रिंग है। ठीक है, सॉरी बेस रिंग है, तो इसका नाम आता है थायाजोल। क्यों आएगा, थायाजोल इसलिए आएगा, देखो ये सल्फर है तो हम क्या लिखते हैं, थाया। नाइट्रोजन है तो एजो, और 5 मेंबर रिंग है तो 5 मेंबर रिंग के लिए क्या लिखेंगे, 5 मेंबर रिंग के लिए ऑल काम में लेते हैं। ठीक है, ऑल। और अनसैचुरेटेड है
तो इन, ठीक है। और ये सल्फर और नाइट्रोजन 1,3 पोजीशन पे है, 1,3 थाया एजो, ठीक है, या फिर एजा और ऑल और इन, इसका नाम लिखेंगे तो 1,3 थायाजोलीन, क्या आएगा 1,3 थायाजोलीन, ठीक है, इसका ये नाम आएगा, ठीक है। अब देखो 1,3 थायाजोलीन, 1,3 थायाजोलीन, ये इसका नाम आ गया, इमिडेजोल इसका नाम है। अब हम कंप्लीट नाम लिखेंगे, तो कंप्लीट नाम लिखेंगे तो पहले अटैच जो रिंग होती है उसका नाम लिखते हैं, उसके बाद में बेस रिंग होती है उसका नाम लिखते हैं। तो देखो अटैच रिंग का नाम इमिडेजो और उसके बाद में इसके अंदर ए आएगा, इसके अंदर ए आएगा, ठीक है, इमिडेजो, और उसके बाद ब्रैकेट 1-2 पोजीशन, इसके अंदर पोजीशन की यदि हम बात करते हैं फ्यूज रिंग की तो 1-2, ठीक है, और 3, 1-2 बी है ये, बी, और उसके बाद इसका नाम क्या 1,3 थायाजोलीन, ठीक है, ये क्या आ गया, इसका नाम आ गया इमिडेजो 1,2B1,3 थायाजोलीन। तो ये हमने 2 एग्जाम्पल लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।